नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं वागड़ वार्ता 91। वागड़ वार्ता 91 में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। मोताड़ा मांगने पर पुलिस ने 36 लोगों के खिलाफ दर्ज किया मामला। ससुराल के बाहर शव रखकर मांगे थे 15 लाख रुपए। एसबीपी कॉलेज में छात्रों ने किया प्रदर्शन। भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा ने की सीटें बढ़ाने की मांग। बांसवाड़ा में कलयुगी बेटी की खौफनाक साजिश। सहेली के साथ मिलकर पिता की हत्या के लिए दिए 5 लाख रुपए की सुपारी। बांसवाड़ा जिले के पाटन थाना क्षेत्र में मोताड़ा प्रथा को लेकर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। शव को ससुराल के बाहर रखकर 15 लाख रुपए की मांग करने पर पुलिस को धमकी देने और राजकार्य में बाधा डालने के आरोप में 16 नामजद सहित कुल 36 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि पूरे घटनाक्रम में मृत शरीर के सम्मान से जुड़े कानूनों का भी उल्लंघन हुआ है। घटना की शुरुआत 30 जून को हुई, जब राजापुरा निवासी धूलजी डामोर ने पाटन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट के अनुसार उनका भतीजा पार सिंह अपनी पत्नी को लेने ससुराल सातलिया गया था। वहां किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद उसने कीटनाशक पी लिया। गंभीर हालत में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद 1 जुलाई को पुलिस टीम शव लेकर परिजनों के पास पहुंची, लेकिन परिजनों और रिश्तेदारों ने अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। इसके बाद सभी लोग शव को लेकर मृतक की पत्नी के पिता नाथू आमलिया के घर सातलिया पहुंचे और शव को घर के बाहर रखकर 15 लाख रुपए मोताने की मांग करने लगे। मौके पर मौजूद पुलिस टीम ने लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन आरोप है कि प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पुलिस से साफ कहा कि पहले 15 लाख रुपए दिलाओ, नहीं तो शव का अंतिम संस्कार यही कर देंगे। मामले की गंभीरता को देखते हुए पाटन थानाधिकारी सूरजमल खराड़ी अतिरिक्त पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। देर रात तक समझाइश का दौर चलता रहा, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। बाद में परिजन शव को वहीं छोड़कर अपने गांव राजापुरा लौट गए। संक्रमण फैलने की आशंका और मृत शरीर के सम्मान को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने सरकारी वाहन से शव को महात्मा गांधी अस्पताल बांसवाड़ा की मोर्चरी में सुरक्षित रखवाया। पुलिस के मुताबिक अगले दिन आरोपियों ने 50,000 रुपए लेकर मोताड़ा की लिखावट तैयार कर थाना प्रभारी को सौंपी और 5 दिन के भीतर 15 लाख रुपए दिलाने का दबाव बनाया। पूरे घटनाक्रम के आधार पर पुलिस ने शव का अपमान करने, राज्य कार्य में बाधा डालने, पुलिस को धमकी देने और राजस्थान मृत शरीर का सम्मान अधिनियम 2023 सहित भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। इस प्रकरण में धूलजी पिता मानसिंह डामोर सहित 16 नामजद और 20 अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। डूंगरपुर के एसबीपी कॉलेज में शुक्रवार को भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा ने छात्र हितों को लेकर प्रदर्शन किया। संगठन ने प्रथम वर्ष में सीटें और सेक्शन बढ़ाने, विषय परिवर्तन की प्रक्रिया जल्द शुरू करने सहित कई मांगों को लेकर कॉलेज प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने नारेबाजी भी की। वहीं कॉलेज प्रशासन ने बताया कि सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव पहले ही उच्च अधिकारियों को भेजा जा चुका है। छात्र हितों से जुड़ी मांगों को लेकर शुक्रवार को भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने डूंगरपुर के एसबीपी कॉलेज में प्रदर्शन किया। जिला संयोजक तुषार परमार और विजयपाल होता हुआ। छात्र हितों से जुड़ी मांगों को लेकर शुक्रवार को भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने डूंगरपुर के एसबीपी कॉलेज में प्रदर्शन किया। जिला संयोजक तुषार परमार और विजयपाल होता के नेतृत्व में छात्र नारेबाजी करते हुए प्राचार्य कक्ष पहुंचे और प्राचार्य डॉक्टर गणेशलाल नीनामा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में संगठन ने प्रथम वर्ष में सीटें और सेक्शन की संख्या बढ़ाने के साथ साथ विषय परिवर्तन की प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने की मांग उठाई। संगठन ने बताया कि इस वर्ष कला संकाय में 2100, बायोलॉजी में 264, मैथ्स में 176 और कॉमर्स में 31 सीटों पर अंतिम प्रवेश हुआ है। सीमित सीटों के कारण बड़ी संख्या में विद्यार्थी प्रवेश से वंचित रह गए हैं। बीपीवीएम का कहना है कि डूंगरपुर आदिवासी बाहुल्य जिला है, जहां अधिकांश विद्यार्थी आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आते हैं। ऐसे में निजी कॉलेजों में प्रवेश लेना उनके लिए संभव नहीं है। इसलिए सरकारी कॉलेज में सीटों और सेक्शन की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा का अवसर मिल सके। इस पर कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर गणेशलाल नीनामा ने बताया कि प्रथम वर्ष कला और बायोलॉजी संकाय में सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव पहले ही कॉलेज आयुक्त को भेजा जा चुका है। उन्होंने जानकारी दी कि कला संकाय में 4 नए सेक्शन यानी 400 अतिरिक्त सीटें और बायोलॉजी में 2 नए सेक्शन यानी 176 अतिरिक्त सीटों की मांग की गई है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि मंजूरी मिलते ही प्रवेश से वंचित सभी पात्र विद्यार्थियों को प्रवेश देने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
बांसवाड़ा जिले के गढ़ी थाना क्षेत्र से रिश्तों को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक पिता ने अपनी ही बेटी पर हत्या की सुपारी देने और घर से करीब 55 तोला सोना लेकर फरार होने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि पुलिस अधीक्षक को परिवाद देने के बाद मामला दर्ज हुआ है। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और पूरे मामले की वास्तविक खंगाल की जा रही है। ये मामला बांसवाड़ा जिले के गढ़ी थाना क्षेत्र का है, जहां गढ़ी निवासी अजीत शेख ने अपनी बेटी आशमा और गढ़ी निवासी नीता भाटिया के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। शिकायत के अनुसार 25 मई की सुबह अजीज हिम्मतनगर जाने के लिए गढ़ी बस स्टैंड पर खड़ा था। इसी दौरान बांसवाड़ा निवासी कार चालक सिकंदर उसे हिम्मतनगर छोड़ने के बहाने अपनी कार में बैठाकर ले गया। पीड़ित के अनुसार हिम्मतनगर पहुंचने पर कार चालक सिकंदर ने बताया कि आशमा और नीता भाटिया ने उसकी हत्या के लिए 5 लाख रुपए की सुपारी दी है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चालक ने अजीज से कहा कि वह उसकी हत्या नहीं करेगा, बल्कि उसकी फोटो खींचकर दोनों महिलाओं को भेज देगा और कह देगा कि काम पूरा हो गया है। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया कि नीता भाटिया ने चालक से कहा था कि शव पर कार चढ़ाकर सिर कुचलने की तस्वीर भेजने पर ही पूरी रकम दी जाएगी। हालांकि चालक ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और अजीज को सुरक्षित वापस प्रतापपुर लाकर बेड़वा बस स्टैंड पर छोड़ दिया। अजीज का कहना है कि घर लौटने के बाद उसने अपनी बेटी आशमा से इस संबंध में पूछताछ की। शुरुआत में उसने आरोपों से इनकार किया, लेकिन पुलिस में शिकायत की बात कहने पर कथित रूप से स्वीकार किया कि वह अपनी मर्जी से जीवन जीना चाहती थी और पिता की रोक-टोक से परेशान थी। पीड़ित का आरोप है कि नीता भाटिया ने उसकी बेटी को उकसाया और दोनों ने मिलकर हत्या की साजिश रची। रिपोर्ट में अजीज ने यह भी दावा किया कि हत्या की साजिश के लिए उसकी बेटी घर में रखा करीब 55 तोला सोना भी नीता भाटिया को दे गई। जब उसने घर की जांच की तो सभी आभूषण गायब मिले। अजीज का आरोप है कि 11 जून को गढ़ी थाने में शिकायत देने के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद पुलिस अधीक्षक को परिवाद देने पर मुकदमा दर्ज किया गया। गढ़ी थाना अधिकारी रमेश चंद्र मीणा ने बताया कि प्रारंभिक रिपोर्ट और पुलिस अधीक्षक को दिए गए परिवाद में कुछ तथ्य अलग-अलग है। फिलहाल मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच के बाद ही पूरे घटनाक्रम की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। बांसवाड़ा जिले में मानसून ने जोरदार एंट्री के साथ गर्मी और उमस से परेशान लोगों को बड़ी राहत दी है। शुक्रवार सुबह करीब 2 घंटे तक हुई मूसलाधार बारिश से शहर और ग्रामीण इलाकों का मौसम पूरी तरह बदल गया। जहां सड़कों और गलियों में पानी का तेज बहाव देखने को मिला, वहीं खेतों को नई जिंदगी मिली। मौसम विभाग ने जिले में भारी बारिश का अलर्ट जारी करते हुए किसानों को बुवाई शुरू करने और जरूरी सावधानियां बरतने की सलाह दी है। लंबे इंतजार के बाद मानसून की पहली जोरदार बारिश ने बांसवाड़ा जिले को पूरी तरह तरबतर कर दिया। गुरुवार शाम से बदले मौसम के बाद शुक्रवार सुबह शुरू हुई तेज बारिश करीब 2 घंटे तक लगातार जारी रही, जिससे पूरे जिले में मौसम सुहावना हो गया और लोगों ने गर्मी व उमस से राहत की सांस ली। मौसम विभाग के वैज्ञानिक महिपाल सिंह चौधरी ने बताया कि अरब सागर की मानसूनी शाखा ने जिले में जोरदार दस्तक दी है। शुक्रवार सुबह 8:30 बजे तक जिले में 22 mm बारिश दर्ज की गई है। तेज बारिश के कारण शहर के मुख्य बाजारों और तंग गलियों में पानी भर गया। कई सड़कों पर पानी का बहाव इतना तेज था कि वे उफनते नालों जैसी दिखाई देने लगी। बारिश का सबसे अधिक फायदा ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिला, जहां लंबे समय से अच्छी वर्षा का इंतजार कर रहे किसानों के चेहरों पर खुशी लौट आई। खेतों में पर्याप्त नमी आने से खरीफ फसलों की बुवाई की उम्मीदें भी बढ़ गई है। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक महिपाल सिंह चौधरी ने बताया कि जिले में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो चुका है और 6 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मौसम विभाग का अनुमान है कि 14 जुलाई से जिले में नियमित मानसूनी बारिश का दौर शुरू हो सकता है। उन्होंने किसानों को सलाह दी कि खेतों में पर्याप्त नमी होने के कारण मक्का, ज्वार, बाजरा, उड़द और मूंग की बुवाई शुरू की जा सकती है, लेकिन बुवाई से पहले बीज का उपचार करना जरूरी है ताकि फसल बेहतर उत्पादन दे सके। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। मोताड़ा मांगने पर पुलिस ने 36 लोगों के खिलाफ दर्ज किया मामला। ससुराल के बाहर शव रखकर मांगे थे 15 लाख रुपए। एसबीपी कॉलेज में छात्रों ने किया प्रदर्शन। भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा ने की सीटें बढ़ाने की मांग। बांसवाड़ा में कलयुगी बेटी की खौफनाक साजिश। सहेली के साथ मिलकर पिता की हत्या के लिए दिए 5 लाख रुपए की सुपारी। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए वागड़ वार्ता 91 के साथ। नमस्कार।